करो। नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और आज का सेशन भी क्या करने बहुत ही बेहतरीन जाने वाला, क्योंकि बेहतरीन क्वेश्चन के जो भी कलेक्शन लाए गए जिससे क्या हो सके आपके एक एक क्रिस्टल क्लियर जो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो जितनी जल्दी हो सके आप जुड़ते जाइए बेटा, ठीक है ना। तो फिर इस सेशन को जो भी स्टार्ट करते हैं, जितनी जल्दी हो सके सभी के सभी मेरे प्यारे बच्चे क्या होते हैं, जुड़ते जाएं, ठीक है। तो जुड़ते जाइए भैया, लेट ना करो यार, क्योंकि बहुत कुछ देखना है। बीच में मत। चलिए, तो भैया यदि बात की जाए, इनमें से यदि बात की जाए, सबसे पहला क्वेश्चन थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिए बेटा, ठीक है ना। मैं सोचा था कुछ लोग आ जाए तो फिर बात की जाए, पर अब देख रहे हैं भैया धीरे धीरे बच्चे जुड़ेंगे, तो हमने कहा भाई चलो शुरू किया जाए। निम्नलिखित निम्नलिखित में से किसकी छोटी आंत सबसे लंबी होती है। मतलब इनमें से कौन सा जो भी देखा ऑर्गेनिज्म या जीव है जिसकी स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत सबसे लंबी। देखो बेटा, यदि बात की जाए छोटी आंत तो देखा तो क्या कर सकते हैं, हमारे में भी छोटी आंत लंबी होती है, पर इनमें से किस जानवर में सबसे लंबी होगी। कार्निवोरस मांसाहारी, बी है सर्वाहारी, ओमनिवोरस, इसके बाद हर्बीवोरस शाकाहारी, और इसके बाद अगला कर सकते हैं ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है ना। बताइए। तो बेटा यदि बात की जाए तो देखो किसकी, कार्निवोरस में देखा था छोटी आंत का जो पार्ट है वो लंबा या लार्जेस्ट नहीं होगा। क्यों भैया, जितने भी हर्बीवोरस होते हैं उनमें देखा था क्या पाई जाती, जितने भी हर्बीवोरस होते हैं या शाकाहारी जितने भी देखा था क्या, जो भी मतलब एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं बेटा, ठीक है ना। जितने भी आपकी बात की जाए कौन से आपके, कौन से हर्बीवोरस या शाकाहारी जो मतलब हरे पेड़ पौधों को जो भी खा के रहते हैं, ठीक है ना, उनमें यदि बात की जाए तो क्या पाया जाता है, उनके खाने वाली चीजों में सेल्यूलोज। क्या पाया जाता है बेटा, सेल्यूलोज, ठीक है ना। और इस सेल्यूलोज के देखा देखा डाइजेशन के लिए क्या होती है, इनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन या छोटी आंत का जो पार्ट्स होता है काफी बड़ा होता है, और उसमें कह सकते हैं सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिससे क्या हो सके आसानी से सेल्यूलोज जो भी डाइजेस्ट हो सके। तो भैया इसका सबसे बेहतरीन आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये कौन सा हर्बीवोरस या कह सकते हैं जो भी शाकाहारी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर यदि बात कीजिए 1 का, आपका कह सकते हैं सी सबसे बेहतरीन आंसर होगा। चलें, तो चलिए बेटा, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ थोड़ा सा बढ़ते बेटा। क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए सेकंड नंबर, दूसरे नंबर का जो भी क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय अमीबा इज नोन एज, ठीक है ना। तो अमीबा के द्वारा जो भी देखा भोजन लेने की जो प्रक्रिया है वो कौन सी है, डायलिसिस है, साइटोकाइनेसिस है, फैगोसाइटोसिस है, एम्यूबियासिस है। इनमें से किस से जो भी देखा प्रोसेस या के मतलब जो भी प्रोसेस या प्रक्रिया द्वारा अमीबा क्या करता है, अपना फूड या भोजन लेता है। क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए सेकेंड, बताइए। देखो बेटा यदि बात की जाए डायलिसिस, डायलिसिस को बेटा हिंदी में बोलते हैं अपोहन बोलते हैं। इसकी जरूरत कब पड़ती है, तो बेटा इसकी जरूरत तब पड़ती है जब देखा था किडनी जो भी देखा था क्या कितने कर सकते, किडनी डज नॉट वर्क properly, or in the case of kidney failure,
मैं हिंदी में जो भी बेटा एक्सप्लेन कर देता हूं कि जब देखा किडनी ठीक से काम नहीं करती या किडनी पूरी तरह से काम करना बंद कर चुकी है, उस समय शरीर में जो भी टॉक्सिक या जहरीले पदार्थ बन रहे हैं उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो पर्सन है उसे डायलिसिस पर रखा जाता है। ठीक है ना। बात की जाए देखो भाई साइटोकाइनेसिस, भैया दो वर्ड को तोड़ दो, चीजें बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे। साइटोकाइनेसिस, साइटो का मतलब होता है बेटा देखा था क्या कर सकते हैं, कोशिका। काइनेसिस मतलब देखा था क्या होती है, मोमेंट या कह सकते हैं गति। तो बेटा साइटोकाइनेसिस मतलब कर सकते हैं अमीबा, तो देखा था क्या एक खुद एक कर सकते हैं सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर, मतलब एक कोष की जो भी जीव है उसके देखा था जो भी कर सकते हैं कोशिका की गति से कोई भी मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो कोशिका के जो भी देखा था मोशन मतलब देखा था सेल डिवीजन से भी समझ सकते हैं, सेल डिवीजन जैसी स्थिति भी इसमें हो सकती है, या कोशिकाओं का एक जगह से दूसरी जगह देखा ट्रांसलोकेट होना, यह भी कर सकते हैं काइनेसिस या मोशन में। इससे कोई बात नहीं बन रही है। इसके बाद यदि बात की जाए अमीबियोसिस, जिसे हम बोलते हैं अमातीसार, क्या बोलते हैं, अमातीसार बोलते हैं, या इसे हम बोल सकते हैं पेचिस। और ये बेसिकली यदि बात की जाए तो किसके वजह से होता है, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। तो क्या कर सकते हैं, एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, अमीबा की एक देखा स्पीसीज या प्रजाति है जिसकी वजह से पेचिस या देखा अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं इसे। ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि आपके जो भी देखा आंतों में ऐठन या क्रैम्प होगा, इसके अलावा लूज मोशन पतली दस्त होगा, और कई बार ऐसी भी स्थिति आती है कि लूज मोशन या पतली दस्त के साथ देखा था क्या होता है, ब्लड या खून भी आना शुरू हो जाता है। तो ये देखा था अमीबिक डिसेंट्री है, ये देखा अमीबियोसिस है। और इसमें कहा जाता है कि देखा था बॉइल्ड वाटर मतलब उबला हुआ जल लें, साथ में देखा उबले हुए जल में यदि थोड़ा सा उबले हुए जल को ठंडा करके उसमें ORS ओरल डिहाइड्रेटिंग सॉल्यूशंस दिए जाए। और दवाओं में यदि बात की जाए तो मेट्रोनिडाजोल, क्या मेट्रोनिडाजोल या डेपेंडाल M दी जाती है, जिससे देखा था क्या ये इन्फेक्शन दूर हो सके। अब बच्चा कौन सा, फाइगोसाइटोसिस। अब फाइगोसाइटोसिस को जैसे मान लीजिए ये कोई भी यदि मान लीजिए जीव देखा था क्या हो गया, अमीबा के सामने दिखा, और ये अमीबा है, देखो बेटा ये अमीबा ऐसे जो भी देखा था। ठीक है ना। परंतु जैसे इसने जीव को देखा, अब क्या करेगा, अमीबा इसके बात की जाए इसके चारों तरफ अपने देखा शरीर को कुछ ऐसे कर लेगा। ये मान लीजिए जो भी आपका फूड या मान लीजिए कर सकते हैं भोजन है। ठीक है ना। भोजन को देखने के बाद क्या करेगा अमीबा, अब थोड़ा सा जो भी देखा था बॉडी के शेप या आकार में ऐसे चेंजेस जो भी लाएगा, और इसको देखा था क्या करेगा, इसको अपने अंदर ले लेगा। तो इसे कह सकते हैं, इस प्रक्रिया को ही कहते हैं क्या, फाइगोसाइटोसिस। तो फाइगोसाइटोसिस आपके देखा था बात की जाए तो ये कब होता है कि अमीबा के द्वारा, जब देखा अमीबा ठोस भोजन को या फूड को जब देखा था क्या मतलब ग्रहण करता है या जो भी लेता है। ठीक है ना। तो उस समय फाइगोसाइटोसिस जो भी प्रोसेस है जिससे यदि बात की जाए तो अमीबा अपना फूड या भोजन लेता है। ठीक है ना। तो चले आगे, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है। यदि उम्मीद करता हूं भैया यदि आपको समझ में आ गया होगा तो भैया रुक जाइए थोड़ा सा, एक देखो सिस्टम भैया परेशान कर रहा है, ये कह रहा भैया हमें बंद करो, हमें बंद करो, और नहीं बंद करोगे तो हम परेशान करेंगे, तो इसको बंद कर दिया जाए। तो हमने अब बंद कर दिया, आगे चलते हैं। ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस है या प्रक्रिया, ये आपके देखा था फाइगोसाइटोसिस है। ठीक है। अगला अगला बात की जाए ऑर्गेनिज्म हैविंग पैरासाइटिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब इनमें से कौन सा जीव है जो देखा था दूसरे जीव के ऊपर निर्भर रहता है परजीवी के रूप में। तो जब कोई ऑर्गेनिज्म या जीव दूसरे जीव के ऊपर क्या करता है, अपनी जरूरतों के लिए, भोजन के लिए या ऊर्जा के जो भी मांग के लिए निर्भर रहता है, तो ऐसे जीव को देखा पैरासाइट कहते हैं, परजीवी। और जो देखा पैरासाइट या परजीवी को संरक्षण देता है उसे होस्ट या पोषी कहते हैं। और इस तरह के न्यूट्रिशन या पोषण की जो विधि है बेटा, ये आपकी यदि बात की जाती है ये कहलाती है आपकी कौन सी विधि, पैरासाइटिक जो भी मेथड। और ये जो क्वेश्चन भी करा रहा हूं आपके देखा था क्या न्यूट्रिशन चैप्टर से ही करा रहा हूं कि कैसे कैसे एनिमल्स या जंतु या पौधे जो भी अपना न्यूट्रिशन या भोजन प्राप्त करते हैं। तो बताइए यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 3,
इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म या जीव है जो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना भोजन प्राप्त करता है? बेटा यदि बात की जाए पेनिसिलियम, ये देखा यदि बात की जाए ये क्या है? सिंपल सी बात है, देखा तो क्या कर सकते हैं? कवक। पैरामीशियम यदि बात की जाए तो पैरामीशियम हो गया पैरट या तोता। पैरट या तोता का ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो भैया यदि बात की जाए तो क्या होता है? पैरासाइटिक मूड, मतलब देखा पैरासाइट के रूप में, मतलब इनमें से कौन सा जीव है जो, या कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो पैरासाइट या परजीवी के रूप में क्या रहेगा? किसी जीव पर निर्भर रहेगा। तो बेटा इसका सबसे अच्छा यदि बात की जाए तो एग्जाम्पल है कौन सा? प्लाज्मोडियम। हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है ना। पेनिसिलियम जो देखा था क्या? कवक है। कवक से इससे क्या मिलता है? आपको देखा था एक एंटीबायोटिक्स बनती है जिसका नाम है पेनिसिलिन। इससे एक एंटीबायोटिक्स बनती है जिससे कहते हैं पेनिसिलिन। तब प्लाज्मोडियम क्या है यदि बात की जाए तो अमीबा, या अमीबा की स्पीसीज है या अमीबा की प्रजाति है बेटा। और यह प्रजाति क्या करती है? हमारे जो भी देखा था क्या, शरीर में आने के बाद, बॉडी में आने के बाद क्या करती है? सीधी सी बात है अमीबियोसिस। अमीबियोसिस या कह सकते हैं अमातिसार, या कह सकते हैं पेचिस रोग उत्पन्न करेगा। और ज्यादा दिन तक रह गया भैया तो ये है कि भैया क्या करेगा? ये शरीर को कमजोर कर देगा, ठीक है ना। तो ये है भैया, ये प्लाज्मोडियम हो गया। वैसे और भी यदि बात की जाए तो परजीवी हो सकते हैं। तो ये भैया ये परजीवी यदि बात की जाए तो ये क्या कहलाएगा? ये यदि बात की जाए प्लाज्मोडियम को एक और चीज कह सकते हैं इंडोपैरासाइट। इसे हिंदी में कह सकते हैं अंतःपरजीवी, क्योंकि हमारे शरीर के देखा था क्या, अंदर की तरफ रहता है, मतलब अंदर शरीर के अंदर रहता है। पर ऐसे पैरासाइट जो देखा था हमारे शरीर के बाहरी भाग पे होते हैं, जैसे जू लाइसिस, मतलब जू हो गई, मतलब जू लीक, ये जो भी तमाम हो गई, ठीक है ना। ये देखा था क्या करेंगे? एक्टोपैरासाइट कराते हैं, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, बेहतरीन आंसर होगा प्लाज्मोडियम, जो अमीबा की प्रजाति है, ये हमारे शरीर के अंदर रहती है और ये क्या करती है? अमीबियोसिस रोग काज करती है। चले, बाकी इनमें से देखा पेनिसिलियम का हमारे ऊपर कोई भी देखा था क्या निर्भरता नहीं है। अगले यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर, बात की जाए फोर्थ या चौथे नंबर का क्वेश्चन, one of the following organism has a saprophytic mode of nutrition, this organism is called as, मतलब ऐसे कौन से जीव हैं? हिंदी समझिए मेरी भाषा में, तो कहा जाता है कि भाई निम्नलिखित जीवों में से एक में पोषण की मृतोपजीवी प्रणाली होती है, यह जीव है। अब मृतोपजीवी या सेप्रोफाइटिक मूड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? बेटा ऐसा देखा तो मूड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें यदि बात की जाए तो जो कर सकते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म या जीवित जीव, ये क्या करेगा? सिंपल सी बात है, मरे हुए जो भी देखा ऑर्गेनिज्म या जीव हैं, चाहे वो पौधे हैं चाहे जंतु हैं, इनके देखा था क्या मरे हुए शरीर से क्या करता है? ये जो भी अपना भोजन प्राप्त करता है, ठीक है ना। अब देखिए कौन है भैया? मशरूम, मलेरियल पैरासाइट, मतलब मलेरिया का परजीवी, जोंक, इसके बाद देखा लाइस, मतलब देखा था जू। बताइए इसका सबसे बेहतरीन आंसर क्या हो सकता है? बहुत आसान है बेटा, समझोगे तो समझ जाओगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो जरूर। और आपने देखा भैया डेली लाइफ में, मैं कोई नई चीज थोड़े पढ़ा रहा हूं भैया, ठीक है ना। चलो मैं बताता बेटा, मशरूम यदि बात की जाती है क्या है बेटा? फंगस, या हिंदी में कह सकते हैं कवक है, फफूंदी है या फफूंद है, ठीक है। मलेरिया पैरासाइट देखा था क्या? अमीबा की जो भी प्रजाति है, अमीबा स्पीसीज है, या कह सकते हैं अमीबा की प्रजाति। लीच यदि बात की जाए तो भाई क्या है? ये जो भी देखा था क्या होती है? ब्लड शकर होती है, ब्लड शकर एनिमल। मतलब यदि बात की जा सके क्या? खून चूसने वाली या खून पीने वाली जो भी देखा जंतु है। लाइस यदि बात की जाए तो ये भी हमारे देखा था क्या होते हैं? जो भी कह सकते हैं स्काल्प, सर की यदि बात की जाए तो क्या? ऊपरी त्वचा पाए जाते हैं, ठीक है। तो बात की जाए इसमें कौन सा? आप क्या कह सकते हैं? मशरूम। मशरूम यह देखा था जो फंगस है,
ये देखा था क्या फंगस या फफूंदी जो होती हैं ये कह सकते हैं कि मरे हुए सड़े हुए जीवों पे क्या करती हैं, उगती हैं और मरे हुए और सड़े हुए जीवों से क्या करती है, भोजन प्राप्त करती है। तो यदि बात की जाए कि यदि कौन सी सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में, दो एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, याद रखना। एक तो याद रखना बेटा, यदि बात की जाए बैक्टीरिया, बैक्टीरिया भी देखा सड़े गले या मरे हुए चीजों पे ही देखा था क्या करते हैं, उस पे रहते हैं और अपना जीवन यापन करते हैं या लाइफ साइकिल चलाते हैं। दूसरा यदि बात की जाए फंजाई, या कह सकते हैं कवक, या इसे कह सकते हैं फफूंद, ठीक है ना। तो ये देखा था क्या, दो एग्जांपल है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, जो सिंपल सी बात है। तो ये क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि बेटा ये मरे हुए सड़े गले चीजों से जो भी अपना भोजन प्राप्त करेंगे। तो बेटा इसका क्या आंसर हो जाएगा, मशरूम। तो जो मशरूम होता है ये प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी का बहुत अच्छा स्रोत होता है। ठीक है, चलें। चलो अगला बेटा, बेटा लग रहा था कमरे में भूत आ गया, क्योंकि जब देखा हो ना हॉरर मूवी में, जैसे ही देखा भूत आता है, ठीक है ना, जैसे ही भूत आता देखा होगा लाइट खिच 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 करके भैया जाने आने लगती है, तो लग रहा कोई भूत आया था। कैमरे में दिखे तो बता देना मुझे, ठीक है ना। यदि लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, मतलब छोटी आंत की यदि बात की जाए, लंबाई कितनी होती है, बताएं मेरे प्यारे बच्चों। छोटी आंत की यदि बात की जाए लंबाई कितनी होगी, कुछ तो बता दो भैया, कुछ बता दो। एक भी क्वेश्चन में ठीक से नहीं बता रहे हो सब लोग, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, ऐसे कैसे काम चलेगा। मजा आएगा तभी जब देखा तो चीजें बताओगे। चलो तब तक, जब तक तुम कुछ सोचते हो, कुछ डायग्राम वायग्राम बना ही लिया जाए यार। ये क्वेश्चन मेरा है बेटा फिफ्थ, देखो ध्यान अब आया। मेरा मन कर रहा भैया डायग्राम बनाने का, तो बना रहा हूं। ठीक है, ये अब देखो भैया, तुम्हें दिखा दे रहा, छोटी आंत बड़ी क्यों होती है, छोटी आंत क्या है। छोटी आंत के जो देखो भाई, जो ट्यूब या नलका है, इसकी लंबाई, इसकी देखा चौड़ाई बहुत कम है पर लंबाई बहुत ज्यादा है। जबकि बड़ी आंत की यदि बात की जाए, जो ट्यूब है इसकी चौड़ाई ज्यादा है, इसलिए इसको बड़ी आंत कहते हैं। बल्कि इसकी यदि बात की लंबाई यदि बात की जाए 1.5 मीटर होती है। जबकि यदि बात की जाए इसकी कितनी हो जाएगी, इसकी यदि छोटी आंत की बात की जाए तो आपके 6.2 से 7 पॉइंट देखा था 1 मीटर तक इसकी होती है छोटी आंत की। तो लंबाई वाइज यदि बात करोगे तो छोटी आंत की जो लंबाई है ये बहुत ज्यादा है। तो कितनी, 6 चलो भैया 6.2 भी लिखा है, क्या करना है, 6.5 से देखा तो 7.1 मीटर इसकी लंबाई, और देखा बड़ी आंत की कितनी है, 1.5 मीटर है। तो भैया देख लो भैया, कोई दिक्कत परेशानी तो मुझे नहीं लगता होनी, क्योंकि इसमें भैया रटना था, कोई कॉन्सेप्ट वाला चीज था ही नहीं। तो फिफ्थ का डी। अगला मेरे बच्चे क्वेश्चन, मेरे बात की जाए 6 या 6 नंबर का क्वेश्चन, थोड़ा सा देखिए क्वेश्चन मेरे बात की जाए कौन सा, 6 या 6 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है ना। मानव में भोजन के पाचन की प्रक्रिया कहां से प्रारंभ होती है, मतलब बॉडी का कौन सा पार्ट है जहां से देखा था क्या आपका फूड का डाइजेशन या भोजन का पाचन स्टार्ट होता है। यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जब तक आप देखते हो थोड़ा सा मैं कलाकारी कर लूं।
चलो, यदि बात की जाती ये कौन सा है भैया, माउथ या मुख। इसके बाद ये ओइसोफेगस, ग्रास नली, ये आपका देखा स्टमक या कह सकते अमाशय, ये आपका देखा था क्या कह सकते हैं, लीवर या यकृत, ये आपका देखा था क्या, गॉल ब्लैडर है, इसे कहते हैं पित्त की थैली। ठीक है ना, ये आपका देखा था पैंक्रियाज या अग्न्याशय बोलते हैं, ये आपके देखा था क्या, लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत, और ये देखा था क्या होगा, इसी के अंदर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन। बात की जाए छोटी जो भी आंत, तो देखो बात की जाए पहले भोजन कहां से लेते हो भैया, सबसे पहले भोजन आप किससे लेते हो, माउथ या मुख से। और माउथ या मुख में यदि बात की जाए तो क्या होती है, स्लेवरी ग्लैंड होती है, लार ग्रंथि, जैसे सलाइवा या लार निकलता है इससे क्या निकलता है भैया, सिंपल से यदि बात की जाए स्लाइवा या जो भी कह सकते हैं लार निकलेगा। और ये यदि बात की जाए स्लाइवा या जो कह सकते हैं क्या, जो भी आपका स्लाइवा या लार है बेटा, इनमें देखा था क्या होती है, स्लाइवा या लार में भोजन को पचाने वाला एंजाइम एक निकलता है स्लेवरी एमाइलेज, जो भोजन का पाचन करेगा। तो सबसे पहले देखा फूड का डाइजेशन या भोजन का पाचन यदि बात की जाती है किससे होगा, माउथ या मुख से होगा। उसके बाद कहां, स्टमक या मांस से। उसके बाद देखा तो ये फूड पाइप या जो भी है कह सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, जो भी। आगे चलिए अगले यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 7, 7वें नंबर का क्वेश्चन, मनुष्य में देखा था प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमन इज कंप्लीटेड इन, मतलब यदि बात की जाए कि जो फूड के डाइजेशन का जो प्रोसेस है ये हमारे देखा था क्या बॉडी के किस पार्ट में कंप्लीट होता है, मतलब जो भी पूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 7, ओइसोफेगस, जो देखा था क्या लंबी सी नली थी जो माउथ और स्टमक को जोड़ रही थी, इसे कहते हैं ग्रास में। स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, ठीक है ना, बाकी स्टमक देखा था इसे कह सकते हैं हिंदी में अमाशय या पेट, लार्ज इंटेस्टाइन बड़ी आंत। तो ये बताइए कि फूड जो कंप्लीटली फूड डाइजेस्ट कहां हो जाएगा, और जब देखा था क्या यदि बात की जाए जहां पे ये फूड कंप्लीटली यदि बात की जाए डाइजेस्ट होगा, वहीं से देखा था फूड के डाइजेस्टेड जो भी देखा था क्या फॉर्म्स है, मतलब जो भी फूड है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन वसा में जो टूट चुका है, वहीं से देखा था बॉडी में एब्जॉर्ब या अवशोषित भी हो जाएगा। तो बता दूं, आ जाओ। ये स्ट्रक्चर को जाना पहचाना लग रहा होगा, और इस स्ट्रक्चर को आपने बरसों पहले देखा होगा। क्यों क्यों मेरे प्यारे बच्चों, देखा होगा ना बरसों पहले, कई हजार साल पहले देखा था क्या, ये देखा होगा। ये बेटा है कौन सी है, ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन। आज ही बताया था पर अब थोड़ा सा बड़े में बता रहा हूं। स्मॉल इंटेस्टाइन है बेटा, या कह सकते हैं छोटी आंत। छोटी आंत की लंबाई बता दी गई थी 6.5 से 7.1 मीटर तक होती है, ठीक है। छोटी आंत के 3 पार्ट्स होते हैं, इन्हें भी जान लो। पहला यदि पार्ट की बात की जाती इसे कहते हैं ड्यूडेनम, हिंदी में कहते हैं ग्रहणी, या इसे कह सकते हैं पक्वाशय, इसे कहते हैं ज्यूजिनम, या इसे हिंदी में बोल सकते हैं मध्यांत्र, और इसे बोलते हैं बेटा क्या, इलियम, शेषांत्र। तो यदि बात की जाए देख सकते हो, यदि बात की जाए इनमें छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, इलियम। देखो यही क्लियर कर रहा हूं, बीच वाला भाग मध्यांत्र, ऊपर वाला भाग ड्यूडेनम, ठीक है ना। तो बात की जाए फूड का जो मेन कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, देखा था प्रोसेस ऑफ देखा था डाइजेशन इन कंप्लीटेड इन, तो बेटा बोल सकते हैं छोटी आंत के बारे में, कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस इन
स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है ना। तो भोजन का पूर्ण रूप से यदि बात की जाए पाचन और उसका देखा था अवशोषण, ये कहां होता है? छोटी आंत। यदि छोटी आंत यदि बात की जाए काम नहीं करेगी तो फूड जो डाइजेस्ट मतलब डाइजेस्ट हो चुका है यहां से एब्जॉर्ब या अवशोषित नहीं होगा और शरीर को एनर्जी नहीं मिलेगी, आप हमेशा थका हुआ महसूस करोगे। और ऐसी कंडीशन होती है किसमें? ये कंडीशन होती है आपके टाइफाइड में, क्योंकि टाइफाइड में यदि बात की जाए तो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत पर्याप्त ठीक से काम नहीं करती है, जिससे भोजन का पाचन नहीं होता। भोजन का पाचन नहीं होता, भूख नहीं लगती, इसलिए कमजोरी बनी रहती है। तो यहां पे यदि बात की जाए तो सबसे बेस्ट आंसर है 7th का बी। ठीक है। और ये डायग्राम चाहे तो भैया स्क्रीनशॉट या कॉपी कर ले, जो भी करें। आइए अगला यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 8, 8वें नंबर का जो भी कर सकते क्वेश्चन। इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बाइल इज सिक्रेटेड बाय, मतलब मानव के पाचन तंत्र में बाइल या पित्त रस कहां से निकलता है? या ये समझ लो जस्ट मॉडिफाइड फॉर्म में क्वेश्चंस को कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में यदि बात की जाए बाइल का प्रोडक्शन कहां होता है, या विच ऑर्गन इन्वॉल्व्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बाइल, मतलब कौन सा ऑर्गन या अंग जो भी बाइल के देखा निर्माण में भाग लेता है। इतने तमाम तरीके से भैया क्वेश्चन होंगे, सोचो कौन सा होगा। पैंक्रियाज, चलो मैं डायग्राम बनाता हूं, क्योंकि भैया मुझे देखो भाई क्या डायग्राम बनाना बहुत बढ़िया लगता है, तो भैया तब तक हम डायग्राम बनाते हैं, तब तक तुम सोचो। ये क्या है? पैंक्रियाज या अग्नाशय। ठीक है ना। इसके बाद यदि बात की जाए एक ऑर्गन और भी है बहुत इंपॉर्टेंट, जो ऐसे कुछ है। ये आपका देखा था क्या? लीवर है। और ये गॉल ब्लैडर, इसे कहते हैं पित्त की थैली, पहले भी बता चुका हूं। ठीक है। इसके बाद एक ऑर्गन और भी बनाना है, थोड़ा उसको भी बना दिया जाए। और ये ऑर्गन देखा किडनी या कह सकते गुर्दा है, खाते पीते घर का। ठीक है ना। या वृक्क कह सकते हो, या किडनी, जो तुम्हारी इच्छा। इसके बाद भैया देखो भाई क्या स्टमक या अमाशय की बात है। ये स्टमक या अमाशय सब बना दिया, तो बताइए इसमें से कौन सा बेहतरीन आंसर? तो बेटा याद रखना कि बाइल जूस या कह सकते हैं पित्त रस, बाइल जूस या बात की जाए पित्त रस का निर्माण ये होता है बेटा लीवर या यकृत में होता है। पर बाइल जूस जो देखा लीवर या यकृत में बनता है बेटा, वो पतला होता है, पानी की मात्रा बहुत होती है। तो फिर ये बाइल जूस आपके देखा था क्या होता है? गॉल ब्लैडर में आके स्टोर होता है। ठीक है ना। तो कौन सा ऑर्गन है जहां बाइल जूस का प्रोडक्शन होगा, निर्माण होगा, वो कौन सा है भैया? लीवर या यकृत होगा। ठीक है ना। चले, जो भी देखा था 8 का बी। आगे क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 9th, टू ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दिस ऑर्गेनिज्म, निम्नलिखित में से दो जीवों में पोषण की होलोजोइक विधि होती है, ये जीव कौन से? क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 9th या 9वें नंबर का क्वेश्चन, बताइए। इनमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम पैराकीट। ठीक है ना।
तो बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 9th या 9वें नंबर का क्वेश्चन, पैरामीशियम प्लाज्मोडियम। बात की जाए पैरामीशियम, बहुत है भैया, देखा तो बचपन से तुमने देखते आ रहे होगे। कौन से? पैरामीशियम को। ऐसे कुछ जो भी होता है पैरामीशियम। ऐसे आपने देखा होगा। ठीक है ना, ये पैरामीशियम होगा। अमीबा जानते ही हो भैया, ठीक है ना। तो इसमें यदि बात की जाए कौन से जीव हैं, देखा होलोजोइक, होल मतलब संपूर्ण, जोइक मतलब देखा जंतु से संबंधित, मतलब ऐसे कौन से जंतु है जो भोजन को देखा देखा संपूर्ण रूप में, मतलब जैसा भोजन है उस रूप में ही लेंगे, ये नहीं कि उसमें से सिर्फ प्रोटीन ले या कार्बोहाइड्रेट ले या सिर्फ उसमें से वसा। ठीक है ना, भोजन के जो भी देखा भले टुकड़े में लेंगे, छोटे टुकड़ों में लेंगे, पर वो पूरा लेंगे, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में, चाहे वसा, या तीनों का मिश्रण हो। तो भैया इसका सबसे बेहतरीन आंसर हो सकता है पैराकीट, जिसे हम कह सकते हैं तोता, और दूसरा ऑर्गेनिज्म कौन सा है? पैरामीशियम। ये दो ऑर्गेनिज्म है जो देखा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के तहत क्या करते हैं? अपने भोजन को लेते हैं। आगे क्वेश्चन मेरे बेटा, अब आगे क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 10th या 10वें नंबर का जो भी कर सकते हैं क्वेश्चन, बेटा ध्यान से क्वेश्चन थोड़ा सा देखना मेरे बच्चे। और क्वेश्चन है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायर्स, मतलब देखा था स्वपोषण की जो मतलब देखा था क्या विधि है, इसमें क्या चीज चाहिए। अब स्व मतलब देखो, एक होते ऑटोट्रॉफ्स और उसी पे बनता है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये देखो ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं बेटा, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, इसे बोलते बेटा स्वपोषी। क्या? स्वपोषी जीव, मतलब ऐसे जीव जो देखा था अपना फूड या भोजन खुद प्रिपेयर करते हैं, मतलब अपने फूड या भोजन या देखा एनर्जी या ऊर्जा के लिए दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म या जीव पे वो निर्भर रहते ही नहीं है भाई, टेंशन ही नहीं है, वो अपना देखा था भोजन भैया खुद बनाएंगे, सब देखा था करेंगे। तो भैया इनमें से बताइए वो किस चीज को लेंगे। यदि मान लीजिए इसमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या लिख जाए, जैसे बात की जाए प्लांट या पौधा, क्या होगा? मान लीजिए हमने ले लिया प्लांट या पौधा। अब प्लांट या पौधे में देखा था क्या होती है, सिंपल सी बात है, पत्तियां होती हैं। अब क्या होगा, यहां पे हमारे देखा तो सूरज है, ठीक है ना, नाक टेढ़ी हो गई थोड़ी सी, चलो सही कर दूं भैया, नहीं तो तुम लोग गुस्सा जाओगे। ये मान लो जो आपका देखा था क्या सूर्य है, ये बहुत खुश है आज, ठीक है। अब सूर्य से क्या होगी, लाइट जो भी पत्तियों पे पड़ेगी, ऐसे ऐसे, ठीक है। दूसरा, अब पत्तियों में यदि बात की जाए तो क्या होती है, पत्तियों में एक स्ट्रक्चर होती है ऐसे कुछ करके, और इस स्ट्रक्चर के बारे में आप जानते भी होंगे, ये जो छोटी सी स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। ये जो स्ट्रक्चर है बेटा यदि बात की जाती, इससे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं, या इसे हम बोल सकते हैं पर्णरंध्र, ठीक है ना। इससे क्या होगा, इसमें देखा था क्या होगा, CO2 प्रवेश करेगा पत्ती में, और इधर से क्या होगा, ऑक्सीजन यदि बात की जाए तो यहां से O2 गैस निकलेगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है। और दूसरा, पत्तियां जो भी देखा ग्रीन होती हैं, इनमें एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, कौन सा? ऐसे करके जो भी मतलब स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर देखा था क्या क्लोरोफिल पाया जाता है, तो ये कह सकते हैं क्या, क्लोरोप्लास्ट होगा या हरित लवक।
और इसके अंदर देखा तो क्या होता है, जो भी क्लोरोफिल होता है। ठीक है, तो बात की जाए तो देखो भाई, किसी भी देखा हरे पौधे को अपना भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। तो यहां पे बात की जाए 10th का डी ऑप्शन सबसे बेहतरीन आंसर हो सकता है। चले चलो एक बार देख लो बेटा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद 10वें क्वेश्चन के बाद आगे। अगले यदि बात की जाए कि इसमें कह सकते हैं जंतुओं में पोषण में होने वाले चरणों का सही क्रम बताइए। मतलब ये देखा था किस क्रम के द्वारा जो भी देखा था भोजन या जो भी पदार्थ ग्रहण करते उसका सीक्वेंस दिया गया बेटा, ठीक है ना। और इसकी हिंदी नहीं दी गई, हिंदी मैं लिख देता हूं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 11th, यदि बात की जाए 11 या 11 नंबर का जो भी क्वेश्चन मैं लिख देता हूं। इंगेशन जिसे देखा था क्या कहते हैं, भोजन ग्रहण करना। मैं लिख देता हूं, थोड़ी देर हिंदी सही है, भोजन ग्रहण करना मतलब भोजन लेना, ये हो गया। इसके बाद इसे बोलते हैं स्वांगीकरण, इसे बोलते हैं पाचन। सही सीक्वेंस क्या है मुझे नहीं पता, मैं जो चीजें हैं बस लिख दे रहा हूं। सही क्रम आपको ढूंढना है। इगेशन मतलब देखा था क्या करना, शरीर से बाहर निकालना, ठीक है। ये आपका देखा था क्या क्रम है। बताइए देखा था कि जब हम भोजन लेते हैं तो किस क्रम में ये सारी चीजें होती हैं। सही आपको देखा ऑप्शन चुनना है। बाकी मैंने सबकी हिंदी बता दी कि ये ना तुमको अगर सर हिंदी पता नहीं थे ना, तो हम तो तोप थे भैया, एकदम नॉलेज में एकदम बहुत हम देखा तो तेज है, पर आपके हिंदी ना लिखने की वजह से हम आंसर नहीं दे पाए। चले क्वेश्चन नंबर बात कीजिए 11th। अब चलो बता देता भैया, पहले देखा भाई क्या ये सी होगा, पहले भोजन ग्रहण करोगे, भोजन देखा था क्या होगा, अलग अलग डाइजेस्टिव ऑर्गन या पाचन अंगों में जाएगा, डाइजेस्ट होगा मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, ये जो भी क्या होगा टूटेगा। के बाद देखा था ये जो छोटे छोटे टुकड़े होंगे, ये छोटी आती है स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये एब्जॉर्ब या अवशोषित होंगी। एसाइमिलेशन मतलब ये होता है कि जो भोजन के देखा जो टुकड़े ये छोटी आंत के द्वारा अवशोषित हुए, इसे देखा शरीर के अलग अलग भागों में भेज दिया जाएगा। और जो बेकार चीजें इंगेशन या उत्सर्जन द्वारा शरीर से बात की जाए तो फीकल या मल पदार्थ के रूप में या अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बाहर निकाल दिया जाए। तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है 11th का सी। यदि बात की जाए इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम द एंजाइम पेप्सिन एंड ट्रेप्सिन आर सेक्रेटेड रेस्पेक्टिवली बाय, ठीक है ना। मतलब यदि बात की जाए कि मानव पाचन तंत्र में एंजाइम पेप्सिन और ट्रिप्सिन क्रमशः किसके द्वारा स्रावित होते हैं, मतलब इनमें से कौन से पाचन अंग है जिससे आपका पेप्सिन और ट्रेप्सिन नाम के जो भी ये एंजाइम्स निकलते हैं। जल्दी से बताइए, नहीं आएगा तो मैं तो हूं ही ना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन मेरी बात कीजिए 12 या 12 नंबर का क्वेश्चन, तो बेटा मैं बता देता हूं कि देखो बात कीजिए पेप्सिन, पेप्सिन आपके देखा स्टमक या कह सकते हैं अमाशय से निकलेगा, और जो ट्रिप्सिन है ये आपके पैंक्रियास से निकलेगा, ठीक है ना भैया। और दोनों का देखा था काम किसमें है, ये दोनों के दोनों जो भी एंजाइम है ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। क्या ये दोनों के दोनों एंजाइम प्रोटीन के पाचन में मदद करते हैं, ठीक है ना, यह भाग लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात यदि बात की जाए तो कौन सा हो सकता है, पेट और लार ग्रंथि ना। पेट यदि बात की जाए तो क्या हो सकते हैं, अग्न्याशय, और देखा तो क्या कर सकते हैं पेट। तो मतलब ये कर सकते हैं 12 का डी ऑप्शन सबसे सही होगा। चले चलो
अगला बेटा, when carrying out the starch test on the leaf, why it is important to boil the leaves in the alcohol? मतलब किसी पत्ती पर स्टार्च परीक्षण करते समय पत्ती को अल्कोहल में क्यों उबालना, अल्कोहल में उबालना क्यों आवश्यक होता है? सोचिए, मतलब यदि हम चाहते हैं कि कोई मान लीजिए प्लांट के पौधे या मतलब पौधे के पत्ती में के द्वारा हम स्टार्च का या मंड का परीक्षण करना चाहते हैं तो पत्ती का अल्कोहल में क्यों बॉयल करना जरूरी होता है? क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए 30, पहला मतलब कर सकते हैं टू डिजोल्व द वैक्सी क्यूटिकल, मतलब देखा तो मोम की जो परत है उसको हटाने के लिए, टू मेक द सेल मोर परमेबल टू आयोडीन सॉल्यूशन, मतलब भैया देखो आयोडीन क्या करता है, आयोडीन सॉल्यूशन ही स्टार्च के टेस्ट में भाग लेता है, इसके लिए टू रिमूव द क्लोरोफिल, मतलब देखा तो पर्णहरिम को हटाने के लिए, और डी है टू स्टॉप द केमिकल रिएक्शन इन द सेल, और डी है कि मतलब कोशिकाओं में रासायनिक अभिक्रियाओं को या प्रतिक्रियाओं को रोकने के लिए। तो बताइए बेटा इसका जो भी सबसे बेहतरीन आंसर क्या होना चाहिए? ठीक है ना, क्लोरोफिल को हिंदी में बोल सकते हैं, पर्णहरिम भी बोलते हैं बच्चा, बताइए। चलिए मैं बता देता बेटा, देखो भाई क्लोरोफिल को यदि नहीं हटाओगे ना, ध्यान सुनना, क्लोरोफिल पत्ती को कैसा रंग देगा? ये देखा था बेटा, कैसा रंग देगा? हरा रंग देगा, इसकी वजह से पत्ती हरी रंग की हो गई। तो बेटा क्या होगा कि जो स्टार्च का जो टेस्ट होगा ना, क्लियर रंग नहीं आएगा, तो हम क्या करेंगे, जो भी पत्ती है उसको क्या करेंगे, अल्कोहल में बॉयल करेंगे, जिससे पत्ती में से क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, ये जो भी संरचनाएं खत्म हो जाए, जिससे अब पत्ती जो देखा स्टार्च का डार्क ब्लू कलर या गाढ़ा नीला रंग जो टेस्ट है बहुत क्लियर देगा, इसलिए ऐसा करना पड़ता है। तो भैया क्या करेंगे, इसका 13 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन। इसके बाद देखो मेरे बच्चे, थोड़ा सा प्रयास करो फिर 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना, थोड़ा सा प्रयास कीजिए। अग्नेयाशी रस में एंजाइम होते हैं जो पचाते हैं, मतलब ये कह सकते हैं पैंक्रियास से निकलने वाले जो देखा था क्या डाइजेस्टिव जूस होता है, पाचक रस, वो इनमें से किन किन चीजों को देखा डाइजेशन या पाचन में पार्टिसिपेट करेगा, भाग लेगा, या पैंक्रियाज या अग्नाशय से निकलने वाले जो डाइजेस्टिव जूस है किन किन चीजों को जो भी डाइजेस्ट करता है। क्वेश्चन में बात की जाए 14 या 14 नंबर का जो भी कर सकते हैं क्वेश्चन, देखिए केवल प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, केवल प्रोटीन और वसा, वसा कार्बोहाइड्रेट केवल, और प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट, तो बेटा यहां पे देखा था क्या डी हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन को पचाने वाले दो एंजाइम निकलते हैं, जिसमें से एक का नाम है बेटा क्या, ट्रिप्सिन, ठीक है ना, और दूसरे एंजाइम का नाम होता है बेटा क्या कहते हैं, इसको देखा था कहते हैं काइमोट्रिप्सिन। ये ए है किसको, प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम। बी यदि बात की जाए वसा को पचाने वाले एंजाइम, तो देखो फैट या वसा को पचाने वाला जो एंजाइम है इसको बोलते हैं पैंक्रियाटिक लाइपेज, और ये कहां से निकलता है, अग्नाशय से, अग्नाशयीय लाइपेज। और ये देखा वसा को किसमें तोड़ देगा, ये सिंपल सी बात है, यहां पर रहने देता हूं, बता दूंगा जो भी, ठीक है। इसके बाद यदि बात की जाती, ये हो गया, इसके बाद सी कार्बोहाइड्रेट, मैं तुम्हें बस ये बताना है कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च या मंड को पचाने वाला जो एंजाइम है इसका नाम है क्या कह सकते हैं, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, या पैंक्रियाटिक जो भी एमाइलेज जो है, ये देखा था कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च क्या कार्बोहाइड्रेट का रूप है इसको, तो कुल मिला के देखा पैंक्रियाटिक जूस या अग्नाशय रस ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा सबको पचा सकता है, इसलिए पैंक्रियाटिक जूस को क्या कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, या हम कह सकते हैं इसे क्या कहते हैं, पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है, ठीक है ना, किससे, पैंक्रियाज या अग्नाशय से निकलने वाले एंजाइम को। और ये देखा प्रोटीन को किसमें तोड़ देंगे, सीधी सी बात है अमीनो अम्ल में जो भी तोड़ देंगे, और ये देखा तो वसा को किसमें तोड़ देंगे, वसा को तोड़ देंगे फैटी एसिड मतलब वसी अम्ल में, और दूसरा यदि बात की जाए तो किसमें, ग्लिसरॉल में, ठीक है ना। चले बेटा आगे,
क्वेश्चन नंबर देखो भाई, बात की जाए 15 या 15। बेटा सिंपल सी बात है, मैं थोड़ा सा जो भी स्लो कराता हूं पर चीजें समझाते चलता हूं कि ज्यादा से ज्यादा चीजें तुम्हें समझा सकूं बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है, इसमें कुछ समझाने के साथ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। बात की जाए पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाइल? मतलब पित्त, देखो पहला क्या है स्टेटमेंट, पित्त नली द्वारा स्रावित और यकृत में जमा होता है। अच्छा जी, पित्ताशय द्वारा स्रावित होता है और यकृत में संग्रहित, यकृत मतलब लीवर, यकृत द्वारा स्रावित होता और देखा पित्त नली में जमा हो जाता है, यकृत द्वारा स्रावित होता और देखा तो बात की जाए तो क्या पित्ताशय में जमा होता है। अब इसको जो भी देखा था क्या समझने के लिए मैं बताता हूं भैया, डायग्राम बना रहा हूं बहुत बढ़िया, हम देखा था घटिया वाला डायग्राम बनाते हैं, बहुत बढ़िया घटिया वाला डायग्राम, ठीक है ना। ये यदि बात की जाए तो कौन सी है, यकृत, और इसके नीचे ये कौन सा है, बाइल, आपका देखा तो वो गाल ब्लैडर या पित्ताशय है। और ये देखा तो क्या होती है, सिंपल सी बात है, ये कह सकते हैं दोनों के दोनों, ये यदि बात की जाए तो क्या बाइल डक्ट है, मतलब पित्त नली जिसे बोलते हैं। तो बेटा हमने या पहले भी सुना होगा, पित्त रस यदि बात की जाए तो ये बाइल जूस बनता किसमें, लीवर या यकृत में। क्या बाइल जूस यदि बात की जाए तो बनता कहां, ये बाइल जूस आपका बनेगा लीवर या यकृत में, पर यहां से लीवर या यकृत से बाइल जूस आपके कहां, ये आके गाल ब्लैडर में ये जो भी क्या होगा इकट्ठा होता है, ठीक है ना। तो इसमें से बात की जाए कौन सा स्टेटमेंट सबसे सही होगा मेरे बच्चे, तो ये देखा यकृत द्वारा स्रावित होता है और ये आपकी बात की जाए किसमें, पित्ताशय में, तो पित्त की थैली में आकर इकट्ठा होता है, ठीक है बेटा। तो ये बात की जाए तो 15 एकदम बिल्कुल सही है। तो ये क्या होगा, बात की जाए पित्त रस बनेगा देखा तो यकृत में और इकट्ठा होगा पित्ताशय में, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला की बात की जाए, वेयर आर द प्रोटीन फर्स्ट डाइजेस्टेड इन एलिमेंट्री कैनाल। मतलब क्वेश्चन नंबर यदि बात की जाए तो ये कहा जा रहा है सबसे पहले प्रोटीन का पाचन हमारे शरीर में सबसे पहले किस अंग से होता है, क्वेश्चन नंबर 16 या कह सकते हैं 16 नंबर का जो भी कह सकते हैं क्वेश्चन। तो बताइए बेटा सबसे पहले प्रोटीन का डाइजेशन या पाचन इनमें से कहां होगा, ठीक है ना। तो देखो बेटा माउथ या मुख में यदि बात की जाए तो माउथ में या मुख में, स्टार्च या कह सकते हैं मंड, और ये क्या होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, ये कार्बोहाइड्रेट का रूप है कौन सा, स्टार्च या मंड, तो ये माउथ में पचता है, प्रोटीन नहीं। यदि बात की जाए कि स्टमक या अमाशय में दो चीजें डाइजेस्ट होती हैं, एक तो देखा यहां पे फैट या कह सकते वसा का पाचन होता है स्टमक में, और दूसरा देखा तो बात की जाए किसकी, प्रोटीन की। तो समझदार के लिए इशारा काफी है क्योंकि स्टमक या अमाशय के बाद, स्टमक मुख या कह सकते मुख या माउथ के बाद अगला स्ट्रक्चर जहां फूड का डाइजेशन होता है वो स्टमक या अमाशय है। तो प्रोटीन का डाइजेशन मेरे बच्चे यहां से कहां से स्टार्ट होगा, ये कह सकते हैं स्टमक में। ओइसोफेगस में यदि बात की जाए कोई भी डाइजेस्टिव जूस या पाचक रस नहीं निकलता है, डाइजेस्टिव जूस या पाचक रस जब निकलेगा ही नहीं तो भैया किस बात का देखा था, पाचन होगा। तो ओइसोफेगस एक नली है पतली सी जो मुख को स्टमक या अमाशय से जोड़ती है, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में तो सब पाचन। अगला यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 17 या 17, पेट की अंदरूनी परत हाइड्रोक्लोरिक एसिड के हानिकारक प्रभाव से निम्नलिखित में से किसी एक के द्वारा सुरक्षित, मतलब जो भी रहती है किसके द्वारा। तो बात की जाए कि मत कर सकते हैं कि जो आपका देखा स्टमक या अमाशय है उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो भी निकलता है वो उसके हानिकारक प्रभाव से इनमें से कौन जो भी देखा था बचाता है, पेप्सिन, इसका म्यूकस, लार, देखा था क्या पित्त। मैं आपको देखा था क्या डायग्राम के साथ थोड़ा सा बता देता हूं, ठीक है बेटा। तो ये देखो बेटा यदि बात की जाती ये क्या है, म्यूकस की जो भी देखा था क्या लेयर या परत है जो स्टमक को किससे बचाएगी, ये बचाएगी बेटा किससे, HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रभाव से, ठीक है ना। तो ये जो भी ग्लोबेट जो ग्लैंड या ग्रंथि है इससे क्या होगा, म्यूकस निकलेगा और ये ऐसे जो भी बचाएगी। और आज का सेशन बेटा यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है ना। जय हिंद, जय भारत।